में हमने एक टीम का गठन करा था जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे गई और लोगों से जो सुझाव आए कि इन चीज़ों पे काम हो सकता है, ये एजेंडा बनाया था। अगर भाजपा मौका देते हैं क्षेत्र के लिए काम करने का तो इन 21 पॉइंटों पे हमें अच्छी तरह अच्छी लगन से काम करेंगे। प्रयास कर रहा हूँ हर गांव तक ये किताब पहुँचे, हर बूथ पे पहुँचे और हर कार्यकर्ता से, हर उस आदमी से जो संगठन से जुड़ा है वो इस किताब को पढ़ पाए और विरोधी भी पढ़ पाए और समझें कि मोदी जी ने इतने 10 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम इस देश के लिए करा है। तो आज बात करेंगे रविंद्र विक्रम सिंह से, जो आंवला लोकसभा में बहुत लंबे समय से अपनी सेवा, जन समुदाय की सेवा करते चले आ रहे हैं और तमाम तरह की जो सेवा के माध्यम से, चाहे वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जन जो गारंटी योजनाएं हैं उनको लेकर के जो उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है, चाहे वो बूथ के माध्यम से हो, चाहे जन संवाद यात्रा के माध्यम से। तो बहुत स्वागत है रविंद्र विक्रम जी आपका। तो जानेंगे कि जिस तरह से आप लगातार लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, आपने एक विजन पत्र भी जारी किया है, तो क्या कहेंगे, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव से बहुत पहले से 2000 लगभग 13 के आसपास से इस क्षेत्र में हम सामाजिक काम करते आए हैं। पहले एक एनजीओ के माध्यम से जिसका नाम इंडियन सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड राइट है, उसके बाद अभी हमने थोड़ा समय पहले आंवला लोक विकास समूह के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, जिसके तहत बहुत सारे वॉलंटियर्स लोकसभा क्षेत्र के जुड़ के पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहले हम लोगों ने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कराए, उसके बाद हमने खेल प्रतियोगिताएं कराई और साथ में लगातार लोगों के सुझाव ले रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम लोग मोदी जी और योगी जी की स्कीमों के माध्यम से उन पे काम कर सकते हैं। तो ये निरंतर काम था जो इस समय 2014 के जब से मोदी जी ने कहा कि युवाओं को मौका दे सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा गति से चल रहा है। इससे पहले कोविड के समय भी इस क्षेत्र में हमने काफ़ी काम करा था, मास्क बंटवाने का, कॉन्सेंट्रेटर्स बंटवाने का और राशन बंटवाने का। अभी क्योंकि चुनाव का दौर भी चल रहा है और जनसंपर्क थोड़ा ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए पहले हमने मेडिकल कैंप की शुरुआत करी, फिर विधानसभा वाइज खेल प्रतियोगिता का प्रयास करा और ऐसे ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की हम मदद कर पाएँ जहाँ भी संभव है। तो क्या लगता है कि आंवला लोकसभा चूंकि 6 विधानसभा क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र भी है, तो ये सब संभव करने के लिए आप बहुत लंबे समय से लगे हैं, तो ये सब संभव कैसे हो पाता है? इसके लिए आप रात दिन प्रयास भी कर रहे हैं। आपने एक 21 सूत्रीय जो विजन प्रस्ताव पत्र जारी किया है, उसमें मुख्यतः मेन चीज जो समाज के लिए जाने वाले संदेश, उनमें क्या क्या हैं? तो शुरुआत में हमने एक टीम का गठन करा था जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे गई और लोगों से जो सुझाव आए कि इन चीज़ों पे काम हो सकता है या केंद्र और मोदी जी और योगी जी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा पर धरातल पे नहीं उतर पाया। तो उसमें विशेष रूप से तो एक बात आई कि केंद्र की और राज्य की सरकारें के जितने भी स्कीम्स आ रही हैं उनका नीचे अच्छी तरह से का कार्यरत हों वो, तो एक बड़ा सुझाव वो था। दूसरा सुझाव, बहुत बड़ा सुझाव ये था, जो छुट्टा पशु हैं उनकी वजह से जो किसानों को नुकसान होता है, तो उस पर जो गौशाला का प्रयास हो रहा है मोदी जी योगी जी द्वारा, उस पर थोड़ा और जैसे प्रयास किया हो सकता है कि एक गांव पे एक गौशाला बने या 4 गांव पे एक गौशाला बने, क्योंकि किसानों को रात भर इस समय खेतों में रहना पड़ता है। उससे महिला भी परेशान है, किसान भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं और बहुत सारे लोग तो इसको बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। उसके बाद युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के और अवसर मिलें, स्वास्थ्य केंद्रों के, और साथ में महिलाओं के लिए, तो काफ़ी सारे ऐसे विषय हैं, 21 विषय हैं लगभग जिस पे काम करा है। पर मूल उसमें एक नया विषय जो उस टाइम हमारे सामने नहीं आ पाया, जो नकटिया नदी है उसमें जितना प्रदूषण है वो क्षेत्र में काफ़ी किसानों को और हम सब के हल्के हल्के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। तो जब हमने करवाया था ये 2.5-3 महीने पहले या 6 महीने पहले ये शुरू हुआ था सर्वे, और 3 महीने पहले जो रिजल्ट आए थे उसके अनुसार हमने 21 पॉइंट का ये एजेंडा बनाया था। अगर भाजपा, मोदी जी, योगी जी एक मौका देते हैं क्षेत्र के लिए काम करने का, तो इन 21 पॉइंटों पे हमें अच्छी तरह, एक अच्छी लगन से काम करेंगे। पद यात्रा के दौरान आपने मोदी जी की गारंटी की जो योजना है उस पर एक किताब लॉन्च की है, जो आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बूथ अध्यक्ष के माध्यम से हो, चाहे आप जन संवाद यात्रा के दौरान हर व्यक्ति को उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो क्या लगता है, कैसे आपके मन में ये भाव आया कि इस योजनाओं को जो है जन जन तक पहुंचाया जाए?
मोदी जी और योगी जी ने लगातार निरंतर इस देश के लिए 10 सालों में मोदी जी ने और जब से योगी जी की सरकार आई है जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि पायदान पे खड़ा अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। और लाभार्थियों के लिए इतनी सारी योजनाएं थी। तो जब मैंने काम शुरू करा और आमला जनसंवाद यात्रा शुरू करी तो लोगों से मिलना हुआ, लोगों की समस्याओं के बारे में समझ में आया, पर लोगों को लाभ मिला था। वो लोग खुश तो थे मोदी जी से, पर बहुत सारे लोगों के पास सारे विषयों की जानकारी नहीं थी। तो फिर हमने पहले लाभार्थी चर्चा शुरू करी और उसके बाद जब विकसित भारत की मोदी जी की कैंपेन आई तो उससे प्रेरित होकर मैंने ये किताब लिखी, छोटी सी। ये बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए है, जो लोग जनता में जाके डायरेक्ट काम करते हैं। तो पतली सी छोटी सी पुस्तिका है जिसको पढ़ के मोदी जी ने और योगी जी ने जो काम करे हैं इस क्षेत्र में और जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरा काया पलट हुआ है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, उसके बारे में चर्चा कर सकें। तो उस किताब को एक हमने छोटे से सरल भाषा में लिख के बूथ कार्यकर्ताओं को बंटवा रहे हैं। भाजपा और संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनमें बंटवा रहे हैं कि वो इसमें कम पेजों में पढ़ के इन विषयों पे लोगों के साथ चर्चा कर सकें। और मैं आमला लोकसभा क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूँ हर गांव तक ये किताब पहुँचे, हर बूथ पे पहुँचे और हर कार्यकर्ता से, हर उस आदमी से जो संगठन से जुड़ा है वो इस किताब को पढ़ पाए और विरोधी भी पढ़ पाए और समझें कि मोदी जी ने इतने 10 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम इस देश के लिए करा है। और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही भारत विश्व में सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, जो मोदी जी की गारंटी योजनाओं पे जो किताब लॉन्च किया मेरे हाथ में किस तरह से देख सकते हैं। मैं कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो समाज को समझना चाहिए, जो मोदी जी